बहुत बहुत आभारी हूँ मनीष जी की कि उन्होंने मुझे अपने इस सेशन से इंटरव्यू सेशन से जोड़ा है। धन्यवाद मनीष जी। अभी होली आने को है और आप देखेंगे सड़कों पर जो है लड़कियों का चलना मुश्किल हो जाएगा, ऑटो पर बैठना, बसों पर बैठना मुश्किल हो जाएगा। लोग इतने मतलब चुटकीले भड़काऊ टाइप के आप लोग जैसे जो मीडिया कर्मी हैं, आप लोगों को भी मुझे लगता है कि आवाज़ बुलंद करनी होगी। कंपटीशन में खड़े हैं कि कौन कितना अश्लील गा सकता है। सभी को शॉर्टकट चाहिए प्रसिद्धि के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और मैं हूं आपके साथ मनीष। आज हमारे साथ ये जो चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, चमकता हुआ चेहरा, इनके बारे में सबसे पहले हम आपको बता दें कि इनका नाम है डॉक्टर नीतू कुमारी नवगीत जी। लोकगीत गायिका हैं और सबसे बड़ी बात कि पटना नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इनकी एक अपनी संस्था भी है और संस्था का नाम है नवगीतिका लोक रसधार। सबसे पहले बता दें कि इस संस्था के माध्यम से नवगीतिका लोक रसधार जो संस्था है, इस संस्था के माध्यम से ये कवियों को, नए नए नवोदित कवि जो होते हैं उनको ये मंच देते हैं, नए नए लेखक जो होते हैं उनको मंच देते हैं, नए नए गायक और गायिका जो हैं उनको इस संस्था के द्वारा मंच देते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर नीतू कुमारी नवगीत जी पटना की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो अब इनसे बात हम करेंगे, भोजपुरी में फैल रहे अश्लीलता पर भी बात करेंगे और ये जो संस्था चला रही हैं संस्था पे भी बात करेंगे। सबसे एक बात आपको बता दें कि ये अपना जो बिहार का पारंपरिक लोकगीत है, ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों तक, खुद से गीत गाकर लोगों तक ये पहुंचाने का कार्य करती हैं, अश्लीलता के मुहिम में खड़ी हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर नीतू कुमार जी, नवगीत जी, आपका सबसे पहले रब्जी लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को। मैं नीतू नवगीत प्रणाम करती हूँ और आज बहुत बहुत आभारी हूँ मनीष जी की कि उन्होंने मुझे अपने इस सेशन से इंटरव्यू सेशन से जोड़ा है। धन्यवाद मनीष जी। मैम, मेरा सबसे पहला सवाल, भोजपुरी, अगर बिहार के लोग या बाहर के लोग अगर भोजपुरी शब्द का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले उनके जेहन में जाता अश्लीलता। आखिर क्यों इतनी अश्लीलता भोजपुरी में हो गई? क्यों का तो जवाब नहीं है, लेकिन हो गई है बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा है कि अगर हम लोग बहुत मिलजुल कर प्रयास करेंगे तभी इस अश्लीलता को दूर किया जा सकेगा। देखिए, अभी होली आने को है और आप देखेंगे सड़कों पर जो है लड़कियों का चलना मुश्किल हो जाएगा, औरतों का ऑटो पर बैठना, बसों पर बैठना मुश्किल हो जाएगा। लोग इतने मतलब चुटकीले भड़काऊ टाइप के देवर भाभी के संबंधों पर गंदे गंदे मतलब होली के गीत लिखे जाएंगे और क्या क्या मतलब सुने जाएंगे, लिखे क्या जाएंगे, मतलब बजने लगते हैं। तो शर्मिंदगी से जो युवतियां होती हैं वो आंखें बंद कर लेती हैं, बंद करने को कहती भी हैं। एक दो लोगों ने मुझे बताया, तो भी ऑटो वाले बंद नहीं करते हैं। सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। मुझे लगता है कि इसमें मतलब इस मामले में सरकार को भी कदम उठाने चाहिए और जितनी संस्थाएं हैं और आप लोग जैसे जो मीडिया कर्मी हैं, आप लोगों को भी मुझे लगता है कि आवाज़ बुलंद करनी होगी थोड़ी अश्लीलता के खिलाफ, क्योंकि अश्लीलता की मतलब कि कोई सीमा ही नहीं रह गई है। लोग आजकल कंपटीशन में खड़े हैं कि कौन कितना अश्लील गा सकता है और सभी को शॉर्टकट चाहिए प्रसिद्धि के लिए। तो शॉर्टकट की प्राप्ति कैसे होगी? तो आप मतलब गंदे गंदे गीत गाइए और जल्दी से आप हिट हो जाइए मार्केट में, लोग जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे। तो मतलब मुझे लगता है जितनी जो हमारी लोक भाषाएं हैं, मगही हैं, बजिका हैं, अंगिका है, जो भी है, तो उसमें जो है मैथिली है, उसमें भोजपुरी जो है, भोजपुरी में सबसे ज़्यादा अश्लीलता आई है। तो हमें मिलजुल कर प्रयास करना पड़ेगा कि किस तरह से दूर हो।
दर्शकों से भी अनुरोध करती हूँ कि आप अश्लील गीत सुने ही ना। जब आप नहीं सुनेंगे तो गाने वालों का भी मनोबल टूटेगा। मैम, आप एक लोक गायिका भी हैं। आप पारंपरिक लोकगीत जो है बिहार की माटी की खुशबू जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाती हैं। एक पारंपरिक गीत का मैम थोड़ा सा झलक आपके स्वर में, आपके आवाज़ में। जी जी, चलिए एक गीत माँ गंगा पर आधारित है। चलली गंगोत्री से गंगा मैया जग के करे उद्धार। चलली गंगोत्री से गंगा मैया जग के करे उद्धार। भीतरा से घरेलू गंगा मैया ऊपरा बहे हो धार। भीतरा से घरेलू गंगा मैया ऊपरा बहे हो धार। जंगल पहाड़िया के बीच बीच आइलो जगत जननी जगतारन कहैलो। जंगल पहाड़िया के बीच बीच आइलो जगत जननी जगतारन कहैलो। सुर सरी नाम वापरल तोर, सुर सरी नाम वापरल तोर, सुर सरी नाम वापरल तोर, महिमा अगम अपार। भीतरा से घरेलू गंगा मैया ऊपरा बहे हो धार। मैम साफ साफ कह रही हैं कि जो भी भोजपुरी गायक हैं अश्लीलता में अश्लील गानों को ना गाएं और शॉर्टकट ना अपनाएं, क्योंकि शॉर्टकट अपनाने से आप प्रसिद्धि तो पा सकते हैं लेकिन लंबी दूरी आप तय नहीं कर सकते हैं। मैम, मेरा सबसे दूसरा सवाल है आपसे, आप पटना नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, और तो क्या मतलब पटना नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर हैं तो पटना नगर वासियों को क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं पटना नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, लेकिन इसके पहले भी एक मतलब भारत की एक जागरूक नागरिक हूँ जैसे और सभी भी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि स्वच्छता अपनाएं सभी, क्योंकि ये तो सबकी ख्वाहिश रहती है कि जब हम चलते समय आप देखिएगा कि सड़कें कितनी मतलब लोग थूकते रहते हैं पूरे सड़कों पर, पान गुटखा खाने वाले जितने भी लोग हैं। लेकिन मतलब हमने बहुत प्रयास किया, मतलब लगातार हमारा यह कार्यक्रम चल रहा है। अभी पिछले दिनों से मैं 10-15 गंगा घाटों पर गई हूँ और वहाँ पर स्वच्छता का अलग जगाई हूँ। मतलब हम लोगों का सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारी पूरी टीम के साथ किया जा रहा है और हर 2 दिन पर 3 दिन पर हम लोग जाते हैं, कभी NIT घाट, कभी लॉ कॉलेज घाट, कभी पाटी पुल घाट। तो हम लोग हर जगह जाकर सभी को स्वच्छता के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जो है कचरा जो है इधर उधर ना फैलाएं, डस्टबिन में ही डालें और गीला सूखा कचरा जो है अलग अलग करें। महिलाओं को भी समझाती हूँ और घाट पर जितने लोग आते हैं तो वो लोग भी काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। लेकिन असली समस्या आती है ना वो पान गुटखा खाने वाले की। तो ठीक है, पान गुटखा वो लोग खाते हैं तो रैपर तो ठीक है आप अपने जेब में डाल सकते हैं या डस्टबिन में डाल सकते हैं, लेकिन फिर आप थूकते तो सड़क पर ही हैं। तो मतलब आप कहीं और तो ये करते नहीं है, तो मतलब गंदगी तो सड़क पर आप फैला ही रहे हैं। और ये सिर्फ पटना नगर निगम का दायित्व तो नहीं है कि सड़कों को साफ रखा जाए, पूरे शहर को साफ रखा जाए। ये जब तक हम लोग अपनी हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, हम लोग एक अच्छे नागरिक की तरह व्यवहार नहीं करेंगे, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय नहीं देंगे, तो भारतवर्ष से कचरा कभी गायब नहीं हो सकेगा। तो आप अगर चाहते हैं कि जैसे आप अपने घर को स्वच्छ रखते हैं उसी तरह से आप अपने शहर को भी, क्योंकि शहर आपका है और हमें अपनी रैंकिंग भी बढ़ानी है, सुधारनी है, तो सामने आइए और कचड़े जो है आप दीजिए, निगम की जो गाड़ी आती है उसको ज़रूर दीजिए। और रास्ते में वो जो पान गुटखा खाने वाले हैं उनसे हाथ जोड़कर एकदम विनम्र अनुरोध है कि इधर उधर थूके ना, सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। क्योंकि रैपर तो फिर भी आप कहीं भी फेंक दीजिएगा, वो उसको कोई भी हम लोग जैसे लोग भी उठा लेंगे, लेकिन आप गंदा कर देंगे, लाल पीला कर देंगे रोड को, तो फिर वो उसको कौन साफ करेगा, कैसे उसकी सफाई हो पाएगी।
ये थे डॉक्टर नीतू कुमारी नवगीत जी। इन्होंने साफ साफ कहा कि भोजपुरी में अश्लील जो गाने मार्केट में आते हैं, तो इन्होंने दर्शकों से साफ कहा कि आप गानों को सुनिए ही मत, गाने वालों का हौसला खुद ब खुद टूट जाएगा। दूसरी बात इन्होंने कहा कि पटना में या कहीं पे भी गंदगी मत फैलाइए, स्वच्छता को अपनाइए। तीसरी बात हम आपको बता दें कि इनकी संस्था है नवगीतिका लोक रसधार, जिसके माध्यम से, फिर एक बार हम आपको बता रहे हैं, उसके माध्यम से ये नए नए कवि जो हैं, नए नए लेखक, नए नए गायक और नई नई गायिका को ये मंच देते हैं। तो अगर आप कवि हैं, अगर आप लेखक हैं, अगर आप गायक हैं, अगर आपको कहीं मंच नहीं मिल रहा है, तो आप डॉक्टर नीतू कुमारी नवगीत जी से संपर्क कर सकते हैं और ये आपको मंच देंगी। और इस चीज़ को इन्होंने कहा है, ये एक बार और बता दें, ये पटना की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। हम और रब्जी लाइव लगातार डॉक्टर नीतू कुमारी नवगीत जी का इंटरव्यू करते रहेंगे, इनकी बातों को पहुंचाते रहेंगे आप तक। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।